हेलो बच्चों, हम आज केमिकल कंपाउंड जो होते हैं उनका फार्मूला कैसे लिखते हैं। क्या होता है कि हमारे मास्टर साहब स्कूल वाले समझा देते कि यार ऐसे लिख दो फार्मूला, सर ये हो गया, ये डायरेक्ट बता देंगे, कुछ बताएंगे नहीं कहाँ से आया यार। आज तक सबसे बड़ी दिक्कत हुई है, क्या हुआ कि हम लोगों को आता ही नहीं। आज तक मुझे नहीं आया और आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अरे मतलब आया तभी तो पढ़ाऊंगा, पर जब आपकी एज में था मुझे तो भैया नहीं आया था, क्योंकि टीचर समझाते ही नहीं थे सही से। पर आज आप लोगों को मैं एकदम दिल से समझाऊंगा, ज़बरदस्त लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कि कंपाउंड का फार्मूला कैसे लिखेंगे। भैया आप लोगों को एक कोशिश तो करनी पड़ेगी। 1 से 20 तक आप लोग जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे Na है तो उसको सोडियम कहते हैं, H है तो उसको हाइड्रोजन कहते हैं, He है तो उसको हीलियम कहते हैं, O है तो उसको ऑक्सीजन कहते हैं, C है तो उसको कार्बन कहते हैं, Al है तो उसको अल्युमिनियम कहते हैं, F है तो उसको फ्लोरीन कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। 1 से 20 तक मैंने हर वीडियोज़ में आप लोगों से कहता आया हूँ कि 1 से 20 तक जरूर याद कर लो यार। 1 से 20 तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, कह सकते हो कि ये इंटर तक का काम आएगा। 1 से 20 ही तक लगभग पूछा ही जाता है, उसके आगे पूछा ही नहीं जाता है। तो आज हम लोग केमिकल कंपाउंड के फार्मूलेस की बात करने वाले हैं कि फार्मूला कैसे बनाया जाता है। भैया बुक वालों ने तो बना दिया, सब बर्बाद कर दिया हम लोगों को यार, कुछ आता ही नहीं, आया ही नहीं आज तक कुछ। अब बुक देखते हैं कि अरे दादा इतना सारा लिखा हुआ, कहाँ से पढ़ेंगे। तो सब पढ़ेंगे आज हम लोग की। कुछ मैं बुक का नहीं बताऊंगा, बुक में जो लिखा है, किसी भी बुक में जो आज बताऊंगा वो नहीं लिखा होगा, ठीक है। ये नहीं कि मैंने थ्योरी छपवा दिया वही लिख देंगे। आज हम लोग केमिकल, देखो पहले क्या होता है केमिकल कंपाउंड का मेथड आज मैं लेकर आया हूँ, लिखेंगे आज हम कैसे केमिकल कंपाउंड का फार्मूला लिखेंगे, आप सब बताएंगे। देखो जैसे कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन लेते और Cl लेते थे, मतलब क्लोरीन कहते हैं इसको। ये इसको क्या कहते हैं, इसको भैया देखो हाइड्रोजन कहना, इसको कभी भैया और कुछ ना कह देना। भैया तुम लोग कहा पता क्या केमिस्ट्री बना डालो, कहो केमिस्ट्री का ऐसा बना दो कंपाउंड कि हम तो भी घबरा जाए ना। तो इसलिए देखो हाइड्रोजन है तो उसको भैया हाइड्रोजन लिखना, Cl है तो उसको क्लोरीन लिखना, और कुछ ना लिख देना कि केमिस्ट्री पलट दो, साइंटिस्ट बन जाओगे यार फिर तो, पर वो सब ना लिखना। तो आज हम लोग इतनी बात करेंगे, इतनी ही बात करेंगे और कोई बात आज नहीं करेंगे। देखो भैया ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ये क्लोरीन है। क्या होता है कि इसकी वैलेंसी देखेंगे। अब भैया ये वैलेंसी क्या होता है, मेरे पहले की वीडियोस में जाइए और वैलेंसी का टॉपिक देखिए। तो देखिए इस पर क्या होता था, H पे एक पॉजिटिव होता था भैया, पॉजिटिव निगेटिव को केएलएस का पहला आयंस पढ़ाया था, वो भी देख लेना, ठीक है। और Cl पे क्या होता है, एक निगेटिव होता है। तो मतलब भैया इसके अब निगेटिव पॉजिटिव से लेना देना यहाँ पर नहीं होगा, पर मैंने बताया जब इसको अलग करते तो H+ और Cl- ऐसे हम कुछ अलग कर देते थे। पर अब देखो भैया इसके पास भी एक ही होता था बैलेंस, इसकी भी एक ही होती थी। इतनी बात जानो, ठीक है। होता क्या था कि ये वाली एक यहाँ पर आता था और ये वाला एक यहाँ पर हो जाता था, यही लिखा जाता था। अगर यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर 3 होता तो 2 वाले भैया इनके Cl के पास और ये 3 वाले भैया H के पास आ जाते, और H के पास आएंगे तो हवा में नहीं रहेंगे। जैसे भैया ये हवा में है तो ये हवा में नहीं रहेंगे, आएंगे तो भैया इनकी पूंछ से लटक जाएंगे। मतलब देखो कंपाउंड नहीं बना रहा हूँ कि भैया कह दो H2, ये कौन सा कंपाउंड H2Cl3, ये कौन सा नया कंपाउंड बना दिया, ये कंपाउंड में नहीं बना रहा हूँ, पर इसको मैं समझाने की बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मतलब H2 यहाँ पे 2 आ गया, मतलब नीचे इसकी पूंछ पकड़ के यहाँ से लटक गया, और ये Cl की पूंछ पकड़ के यहाँ से लटक गया, ठीक है। मतलब दोनों लटके लटके हैं। अब इनको काट ना देना कि नीचे गिर जाएंगे, नीचे खाई है, खाई में गिर जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, तो कंपाउंड खत्म हो जाएगा। ऐसे भी खत्म ही है क्योंकि वो होता ही नहीं है। तो चलिए मैं इतनी बात कर रहा हूँ कि इसके पास भी एक और Cl के पास भी, इसीलिए इसको यहाँ पे भेज देते थे और इसको यहाँ पर भेज देते थे, इसकी पूंछ से लटका देते थे। तो ये हमारा फॉर्मेशन करता था HCl, क्योंकि इसके पास भी 1, इसके पास भी 1, तो हमारा HCl का फॉर्मेशन हो जाता था यहाँ से, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर। ये कहाँ से लिख देते थे, ये सब बातें यहाँ से जानो कि H है और Cl है, इसके पास क्या कर देते थे, दोनों का ट्रांसफर कर देते थे। जो इसके पास इसको देते थे, इसको। भैया क्या होता है, हमें आपसे समझौता करना है, हमें किसी भी देश से समझौता करना है, भैया उसको तो कुछ ना कुछ देना होगा, और वो भी फिर हमें भैया दया खाएगा कि हाँ यार ये तो मेरी मदद करता है, तो आप लोगों को वो भी कुछ ना कुछ देगा, कुछ ना कुछ देगा। मतलब जैसे जो आपकी आपूर्ति, जो आपको मतलब जरूरत होगी, जो आप मांगोगे वो आपको देगा। ऐसे ही थोड़ी यार कहेगा 10 मिसाइलें लेके चले जाओ, ऐसा थोड़ी है। मांगोगे पैसा पड़ेगा उसका, है ना, लेनी देनी चला करती है, भूल चूक माफ़ी चला करती है। तो माफ़ी वाफ़ी नहीं चलाएंगे आज यहाँ पर, सीधा हम देखेंगे, ठीक है। तो HCl यहाँ क्या हुआ, हमारा HCl का फॉर्मेशन हुआ। तो देखो इसी को मेथड में जो है बुक वालों ने छाप दिया, एक पेज में दे दिया और कहा इसी पूरे मेथड को क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं। भैया खोपड़ी खजवाया, भैया कुछ नहीं आया समझ में।
तो भैया जो ये इधर भेजते हो ये इधर बैठते हैं भैया, ये देखो क्रॉस क्रॉस बन, ये इधर भेजोगे ये इधर भेजोगे, देखो क्रॉस बन जाता है, क्रॉस बन जाता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, क्रॉस मेथड हो गया। अब क्रिस लगा दो, क्रिस इसलिए लगा दिया भैया, साइंटिस्ट भैया थे, उन्होंने कहा कुछ मेरा भी तो योगदान होना चाहिए उसमें, क्रॉस तो लगा दिए, कोई बात नहीं, क्रॉस चलो और कोई समझेगा भैया क्रॉस बना क्रॉस, अब कहा क्रिस तो लगा दो, क्रिस वो वाला क्रिस नहीं, क्रिस क्रॉस मेथड, एक क्रिस साइंटिस्ट थे उनके द्वारा बनाया हुआ मेथड था, तो वहां पर इस तरह हमें कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता था। ठीक है, चलिए अब हम बताने जा रहे हैं क्या कि और भी कंपाउंड्स कोई हम ले ले तो उसका क्या करेंगे, और भी कोई कंपाउंड्स हम लोग ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भैया एक ही कंपाउंड ले लेंगे काम चल जाएगा, ऐसा नहीं। अब देखो चलो 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 चलो, चलो जल्दी 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 सब सीखते हैं आज, जल्दी से जल्दी सीखते हैं। तो क्या सीखते हैं, जैसे कोई भी ले लो यार, कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम पे हमारे 2+ होता है, हरदम जानना 2+ होता है। अब 2+ होता है, प्लस माइनस से यहाँ पे खेला ना कराइएगा, सिर्फ हमें मालूम है कि हमने 2 माना है यहाँ पे, ठीक है। सी के पास 2 वैलेंसीज होती है, पर और जो भैया एन आते, एन माने होता है नाइट्रोजन, और यहाँ पर सी का मतलब होता है कैल्शियम, ये हमारा कैल्शियम भैया है, ये हमारे नाइट्रोजन भैया है, ठीक है, ये नाइट्रोजन भैया है। तो नाइट्रोजन के पास 3- यहाँ पे प्लस होता था, प्लस माइनस हमने कहा मत लिखना मत लिखना मत लिखना, समझने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है, पर लिखना पड़ता है कि वहाँ ऐसे लिख दो कि सर ने बताया था, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या होता, मैंने कहा क्रॉस मेथड लगा देना, क्रॉस मेथड ऐसे ऐसे कर दो भैया, और इसको ऐसे कर दो भैया, क्रॉस मेथड यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा अप्लाइड हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम सिंपल से यार, CH3 इधर आ गया और N2 इधर बन गया, यही बन गया क्या, कैल्शियम नाइट्राइड, यही बन गया, सिंपली बन गया कंपाउंड हमारा क्या, क्रिस क्रॉस मेथड यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्रिस क्रॉस मेथड में कुछ नहीं, कह दोगे हाय सर ये कैसे इतनी जल्दी कंप्लीट कर दिया, यस यार इतनी जल्दी इसमें कुछ नहीं था, सीधे सीधे क्रॉस प्रोडक्ट डालो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर हुई, इसको एग्जांपल को मन हो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं आगे पढ़ाऊं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी पढ़ना हो बताओ बताओ, मैं पढ़ा रहा हूँ और कुछ पढ़ाऊं। चलो एक एग्जांपल और बता दो कहो तो, चलो एक एग्जांपल और देख लो, तगड़ा एग्जांपल है, गजब का एग्जांपल है, बहुत बहुत बेहतरीन एग्जांपल देने जा रहा हूं। जैसे एक Al होता है, Al के पास 3+ वैलेंसी होती है, Al के पास 3+ वैलेंसी, और इसको कहते क्या है भैया, एल्युमिनियम कहते हैं, एल्युमिनियम, इसको एल्युमिनियम कह देंगे, एल्युमिनियम एल्युमिनियम, ठीक है। अब क्या होता है कि गाँव में कह देते हैं अल्युमिनियम लेके आ जो है ना, तो वहाँ पे ये बात नहीं, मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, देखो मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, चाहे हिंदी में कहो, एक शुद्ध वर्ड होता है एल्युमिनियम, ठीक है। तो Al, और जैसे सिंपली ऑक्सीजन लगा हुआ, इसको क्या कह दोगे, कह दोगे एल्युमिनियम ऑक्सीजन है, नहीं देखो नाम ही नहीं बन रहा यार, एल्युमिनियम ऑक्सीजन का नाम बनना नहीं बन रहा यार, इसको यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं यूज करके हम लोग ऑक्साइड का यूज करते हैं, यहाँ पर हम लोग ऑक्साइड का और इसको एल्युमिनियम कहते हैं, इसीलिए बन आता है क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे 2- होता है इसके पास, ऑक्सीजन के पास, ये इधर भेज देता और ये इधर भेज देता, इधर इधर भेज दिया, काम खत्म। Al के पास 2 आया, O3 इधर बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड याद कर लेना, इसी तरह सारे फार्मूले बनेंगे, कोई दिक्कत। मैग्नीशियम आ जाए, मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम को Mg से, देखो 1 से 20 तक का फार्मूला जल्दी से याद कर लो, जल्दी से याद करो यार तुम लोग, जल्दी 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 जल्दी। अब चलो और कोई रूल बताते, और कोई बढ़िया बेहतरीन रूल बताते। अब ये मेटल नॉन मेटल एक आ गया, तब क्या करेंगे, एक मेटल और एक नॉन मेटल आ गया, तब हम लोग क्या करेंगे, देखो जरा क्या है, मेटल नॉन मेटल आ गया, Na के पास प्लस होता है, Cl के पास माइनस होता है, 10 घंटे वैलेंसी नहीं निकालेंगे, वैलेंसी भी रट डालना, रटना पड़ेगा हर चीज यार, केमिस्ट्री है ये। तो सोडियम भैया क्या, पर ये समझ लेना, ये समझने लायक है, पेपर में जेल जाओगे अगर इसको नहीं पढ़ोगे, ठीक। सोडियम Na+ और Cl- होता है, अब इस पे भेजोगे तो भैया इसके पास भी 1 भेजोगे, NaCl का फॉर्मेशन हो गया, इसे कहते क्या है, इसको क्या कहेंगे, अब इसका मैं नाम बता रहा हूँ भाई साहब, नाम सीधे क्या होगा, देखो अब इसका नाम क्या होगा, नाम देखो, इसमें कैटायन क्या है आप बताइए जरा। आयंस का अगर वीडियो हमारा देखे होंगे तो उसमें बताया था मैंने, कैटायन जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं वो कैटायन कहलाते हैं, और जो निगेटिव चार्ज रखते हैं वो हमारे एनायंस कहलाते हैं। निगेटिव चार्ज एनायन और पॉजिटिव चार्ज कैटायन, इसी को हम कैटायन और एनायन कहते हैं। अब देखो कैटायन और एनायन से सर इसमें ताल्लुकात क्या है हमारे, सर इसमें व्हाट इज द रीजन, तो देखो रीजन इसमें कुछ नहीं है, दुनिया का बवाला ना करते हो, पॉजिटिव वाला कैटायन होता है, उसका एलिमेंट का नेम हम पहले लिखेंगे, जो एनायन होता है इट मींस नेगेटिव, उसका हम नेम जो लिखेंगे बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो पहले हमारा सोडियम आया, सोडियम लिख लेंगे, सोडियम भैया, सोडियम और Cl पे हम लोग क्या लिख लेंगे, सोडियम क्लोराइड,
क्लोराइड। अब कहते भैया क्लोरीन था, नहीं आइड का यूज करेंगे, एक मेटल एक नॉन मेटल का मैंने केस बताया है, ठीक है। तो मतलब इतनी बात क्लियर हुई कि अगर जैसे कोई कंपाउंड लिखा है जो देखो जो पहला भैया कैटायन होगा, कैटायन का सिंपली पहले नेम लिखोगे, पूरा नेम लिख दो वही उठा के जो भी है, ठीक है। जैसे Al2 क्या बनाया था, अभी Al2O3 बनाया था, Al2O3 बनाया था तो क्या अल्मीनियम ऑक्साइड था, देखो अल्मीनियम पहले आया क्योंकि वो कैटायन है हमारा, और वो जो वहाँ पे ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन जो हमारा वहाँ पर था उसका क्या होता है, वो एनायन होता है, उसको हमने बाद में लिखा, ऑक्साइड का यूज कर लिया था, ठीक है। तो इतनी बात नोट कर लीजिए, या फिर और एग्जांपल्स को तो और एग्जांपल्स भी समझा सकते हैं, और एग्जांपल कोई समझना है तो बताइए, और कोई एग्जांपल समझा दूं भाई साहब, तो चलिए और कोई एग्जांपल समझते हैं। चलो एक और बेहतरीन सा एग्जांपल मुझे याद आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है, याद तो यार बहुत तगड़े तगड़े एग्जांपल याद आ रहे हैं पर वो नहीं बताएंगे अभी तो आप लोग परेशान हो जाओगे, वीडियो भी नहीं देखोगे, भाग जाओगे। तो चलिए, जैसे कैल्शियम होता है Ca2+ होता है और O2- होता है, O2 होता है, तो 2- होता है, इट मीन्स ये हमारा कैल्शियम और ये हमारा ऑक्साइड का एक रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। अब कह दो सर ये केस तो मैंने अभी नहीं बताया, तो देखो भैया इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, हम लोग क्या जानते हैं 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है भैया। जब 2 इधर आएगा और 2 इधर जाएगा मतलब क्या निकलेगा, बीच में आएंगे भाई भाई मिल जाएंगे, सेम थे ना, तो सेम लोग मिलकर आपस में डिलीट हो जाएंगे, मतलब भाई भाई है तो आपस में चले जाएंगे, कह देंगे आओ चले घूमने शिमला चलते हैं, गोवा चलते, तो शिमला गोवा की ओर निकल जाएंगे। और एक जो है वो उसका क्या कह सकते हो, लड़का बच्चा कोई रहा होगा, उससे कहा कि ये रुको यार तुम यहीं पे, हम शिमला गोवा घूम के आ रहे हैं, तो ये रुके हुए हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं ऐसे बना लूंगा CaO, इसको कहते हैं क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इतनी बात यहाँ पर, इसका नेम भी मैंने बता दिया, देखो पहला मैंने कैटायन यहाँ पर ये था, देखा कैटायन ये था, और यहाँ पे ये हमारा एनायन का रूप कह सकते हो, एनायन का रोल यहाँ पे प्ले कर रहा था। तो यहाँ पर हम इसका नेम बाद में लिखे, कैटायन का नेम पहले लिखे, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का हमने यहाँ पर ऐसे यूज किया है, ठीक है। और यहाँ पर कोई यूज और दूसरा यूज मतलब कोई नहीं। अब तुम कह दो ऑक्साइड कैल्शियम कह देंगे, नहीं भैया जब किसी का रूल होता है भैया, किसी को परेशान ना करो, किसी की आत्मा को परेशान ना करो, है ना, तो किसी की आत्मा को परेशान ना करो, बस इतना लिख लो, ठीक है। अब चलिए, अब इतना पहले, इतना एग्जाम्पल पहले नोट करिए, फिर मैं आगे आकर फिर मैं आप लोगों को आगे बात बताऊं कि और क्या कर सकते हैं। अब कह दो सर क्या होता था कि जैसे कॉपर होता था हमारा सर, उसकी 2 वैलेंसी सेटिस्फाई कराती थी सर, अब 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही सर, अब क्या होगा सर, मैं भी खुजली करने लगा, हाँ यार ये तो सर ने बताया नहीं था, तो ये भी मैं बताता हूँ। चलो इसको लिख चुके होगे, लिखे कि नहीं, लिखो लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, समय 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 बहुत कम होता जा रहा है, तो जल्दी लिख डालो जल्दी लिख डालो। चलो जल्दी लिख चुके होगे, ठीक है, तो इतनी बात क्लियर। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या कि देखो क्या, जैसे मैंने मान लिया Cu ले लिया, कॉपर, एक कॉपर के पास Cu2+ है, और Cl ले लिया, इसके पास भी 2- नहीं ले सकते हो भैया, इसके पास तो हम माइनस ही लेते हैं, अब इसके पास तो माइनस ही लेते हो। अब इसमें क्या हो सकता है बता सकते हो आप लोग, इसमें क्या हो सकता है, देखो सिंपली देखो क्या होता है, यहाँ से प्रोडक्ट बनाओगे तो नहीं बनेगा, हम डायरेक्ट आपको क्या बताते हैं, इसका कंपाउंड का ही नेम बताते हैं, ऐसे बताएंगे तो आप कहोगे सर 1-1+। अब कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ सर, देखो Cu2 और Cl2 ऐसे कंपाउंड लिखा जाता है आफ्टर बैलेंसिंग, ठीक है, जब रिएक्शन होती है तो ऐसा ही कंपाउंड फॉर्म होता है। सर इसका नाम क्या होगा, और भैया Cl आ गया सर, काटेगा है नहीं, अरे काटेंगे कहाँ भैया, जब कंपाउंड में रिएक्शन ऐसी ही बन रही तो कहाँ से काट दोगे, काट के इसको, इसके दोषी ना बनिए, है ना, काट के इसके दोषी ना बनिए, दोषी बनेंगे तो फिर नहीं आएगा ना। तो ऐसे तो इसका नाम क्या हो सकता है आप लोग सोचो, देखो ऐसे क्या होता है कि इसमें ऐसे सिंपली कहा जाता है, जैसे हम कह सकते हो एक जो साइंटिस्ट इसका वर्ड देते हैं उसका तो ऐसे वर्ड देते हैं क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि क्यूप्रस होता है, क्यूब्रिक होता है, मैंने बताया था पहले वाले वीडियो में, क्यूप्रस क्यूब्रिक से हमें लेना देना आज नहीं है, आज हमें सिर्फ लेना देना है कि इसका नाम भैया बताओ, पहले कैसे लिखेंगे सर बताइए, नहीं हम जा रहे हैं वीडियो नहीं देखेंगे, अरे हम दिखाएंगे वीडियो जबरदस्ती बताएंगे, ठीक है। चलो हम देखते हैं इसका क्या, इसका लिख सकते हैं पहला कॉपर, कैसे सर कॉपर लिख दिया, कॉपर क्योंकि भैया कॉपर क्या होता है हमारा, एक कैटायन होता है कि एनायन होता है, बताओ क्या होता है, कॉपर हमारा कैटायन होता है, इसलिए हम कॉपर को पहले लिखते हैं, ठीक है ना, कॉपर को पहले लिख दिया।
अब कोई दिक्कत, अब नहीं दिक्कत होनी चाहिए। कॉपर को पहले लिखा, अब भैया देखो यहाँ पे क्या होता है, कॉपर फर्स्ट और कॉपर सेकंड का भी, कॉपर थर्ड कॉपर फोर्थ नहीं, दो ही कॉपर हमारे बनते हैं। दो कॉपर मैंने वो भी पहले वीडियो में बता चुका हूँ यार। सब तो कह दो सर आप बता चुके तो बता क्या रहो, अरे वीडियो में यार पढ़ा रहा हूँ, पहले देखो तो। कॉपर फर्स्ट जो बता चुका हूँ उसको भी यहीं पे बताता हूँ मैं, इसीलिए वीडियो लंबा हो जाता है। आप लोग कहते हो यार बहुत बड़ा वीडियो बना दिया, ठीक है। तो चलिए कॉपर, अब इसका हम लोग क्या लिखेंगे, देखो अकॉर्डिंग टू हिज वैलेंसी, मतलब हर वैलेंसी कर लो, हिज हर मतलब ये लड़का लड़की यहाँ ना बनाओ यार। तो चलो यहाँ पर मैं कॉपर की फर्स्ट मानता हूँ, यहाँ पे ये कॉपर फर्स्ट है, इसकी जब वैलेंसी हम लोग सेटिस्फाई कराएंगे ना तो Cu प्लस ही आ रहा होगा वहाँ पर, समझे। वहाँ पर हमारे इसकी वैलेंसी जो आ रही होगी 1 आ रही होगी। अब कहते हो सर 1 आ रही होगी तो आपने इसको रोमन में क्यों लिखा, भैया एक रूल इसका और है, रूल यही है, देखो मैं रूल नहीं बताता हूँ, डायरेक्ट एग्जाम्पल पर बताता हूँ, आपसे समझ में आएगा। रूल छपवाऊंगा तो यार समय बर्बादी हो आएगा नहीं कुछ। तो यहाँ पर देखो जो हम लोग अंक में या कह सकते हो रोमन में लिखते हैं ना, उसको सिंपली हम लोग एक रोमन अंक में इसलिए लिखते हैं कि भैया डिस्टर्बेंस ना हो। वहाँ 1 2 लिख देंगे तो कहोगे कॉपर 2 है, कॉपर 3 है, ऐसा नहीं। कॉपर की ये वैलेंसी सेटिस्फाई कह सकते हो, कॉपर फर्स्ट है यहाँ पर, इसको फर्स्ट की जगह 2 बना दिया, चलो फर्स्ट है ना। तो कॉपर फर्स्ट इसको क्लोराइड कह सकते हो, ठीक है, कॉपर फर्स्ट क्लोराइड। अब और सेकंड आ जाता तो सेकंड लिख देते, कॉपर सेकंड से क्लोराइड, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई तो हम इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग स्टॉक नोटेशन भी कहते हैं। भैया यही नोटेशन कराना ही हमारा स्टॉक नोटेशन कहलाता है। बुक में पढ़िएगा, बुक में दिया हुआ है, वहाँ तो भैया बहुत बवाला दिया हुआ है कि 10-10 पेज पढ़ डालोगे तभी भी समझ में नहीं आएगा। तो सिंपली भैया स्टॉक नोटेशन ऐसा ही होता है, इसमें कोई डरने की और कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या बात बताने जा रहे हैं, अब ये बात बताना है हमको। दूसरी बात अब ये बताने जा रहे हैं कि अब चलो दूसरी बात हमको भी सोचनी पड़ती यार पढ़ के, अब बुक थोड़ी रट के आते हैं, क्यों आप बुक रट के चले आए। अब देखो भैया मेटल नॉन मेटल में बता दिया, अब नॉन मेटल्स आ जाए लगातार तो अब हम क्या करेंगे भैया। अब नॉन मेटल्स अगर लगातार आ रहे हैं तो क्या होगा बताओ, अगर नॉन मेटल्स आ रहे हैं तो क्या होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी भैया। देखो नॉन मेटल्स जब आए ना हमारे पास तो सिंपली एक डाई लगा देना, डाई मतलब जो बालों में लगाई जाती वो वाली डाई ना लगाना, डाई लगा देना और फिर ट्राई लगा देना, फिर टेट्रा लगा देना। देखो भैया डाई 2 चीज़ों के लिए, ट्राई 3 चीज़ों के लिए, टेट्रा 4 चीज़ों के लिए, नीचे से लेके ऊपर तक सब बताऊंगा, ठीक है। मतलब देखो सिंपली लिख दिया। अब मतलब गरीबी की भी हद है कि मतलब बना दिया एकदम गरीब मैंने समझ में आ जाएगा ना। तो डाई ट्राई टेट्रा मैंने ये भी बता दिया कि डाई क्यों कहते हैं, टेट्रा क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 देखो नॉन मेटल्स के केस में यूज होगा। अब कह दो मेटल नॉन मेटल का केस मैंने अभी बताया तो उसमें वहाँ पे दूसरा लगेगा, और यहाँ पर अगर नॉन मेटल्स आ गए तब वहाँ पे क्या केसेस होगा तो उसके बारे में ये हम बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसका कोई बेहतरीन से एग्जाम्पल कोई बताइए जरा। जैसे मैं बेहतरीन से एग्जाम्पल ले लेता हूँ PCl3 का, ठीक है। देखो क्या होता है कि यार मास्टर बुक वही पढ़ाता है, जो हम पढ़ा रहे हैं वही बुक में भी होगा। अब ये नहीं, बहुत बच्चे क्या होते हैं कहने लगते कि ये बुक से नकल करके पढ़ा, नहीं ये वहां से देख के पढ़ा रहे हैं, नहीं ये वहां से देख के पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं। सब मास्टर एक ही पढ़ाते हैं, बस ये है कि स्टूडेंट के साथ कनेक्टिविटी उसकी कैसी है, जैसा मतलब वो बच्चा कैसे समझ रहा, कौन से टीचर से समझ रहा, जिस टीचर से समझ में आए उसी से पढ़िए, है ना। कनेक्टिविटी यहाँ पे देखी जाती है। पढ़ाता तो सब कोई एक ही चीज़ है, जो साइंटिस्ट बताए वही चला आ रहा है 20 साल से 50 साल से, ठीक है, वही पढ़ना है और कुछ अलग नहीं। अब देखो यहाँ पे देखो नॉन मेटल्स केस में पहला मैंने बताया, यहाँ पे हमारा कैटायन ढूंढो भैया। पहला कोई कंपाउंड है उसमें कैटायन ढूंढो। यहाँ पे कैटायन क्या, पी मीन्स होता है क्या है भैया, ये भी जानो, याद कर लो, फास्फोरस होता है, फास्फोरस इसको कहते हैं। दिस इज अ फास्फोरस, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो तो सही कर लीजिएगा, फास्फोरस। अब Cl है, अब फास्फोरस क्लोराइड बना दे क्या, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा सर, ये 3 अगर हम PCl लिखे होते तो फास्फोरस क्लोराइड सर, हाइड्रोजन क्लोराइड ऐसे, अगर वहाँ पे 3 आ गया तो उसका भी भैया तो कुछ केस बताओ कि वहाँ ऐसे लिख दोगे यार, है ना। तो 3 है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए भी बताओ सर क्या होगा। तो देखो हम सिंपली देखो क्या लिखते, क्लोराइड तो लिखते ही थे, क्लोराइड लिखते थे। अब देखो यहाँ पे 3 है, मैंने बताया पहले के लिए डाई ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए,
तो यहाँ पर 3 है, तो हम लोग किसके लिए यहाँ पर ट्राई यूज़ करेंगे, ट्राई क्लोराइड। इसी तरह कोई भी कंपाउंड आए उसमें सीधा सा सिंपली सा यही आप यूज़ कर लेंगे, जो भी आए उसके पहले वो ट्राई टेट्राक्लोरो जो भी आए वो आप यूज़ कर लेंगे। मैंने तीनों लिखा दिए, इससे ज़्यादा आपसे नहीं लिखवाएंगे वो बुक वाले, ठीक है। तो लोअर क्लासेस में ट्राई टेट्रा ऐसे ही आते, फिर हेक्सा और पेंटा, फिर दुनिया का वो आने लगता है, ठीक है। फिर डरने की कोई बात नहीं। चलो अब और कुछ बता दिया जाए। चलो अब जैसे क्या बता देते हैं, चलो कि भैया हैलोजन ग्रुप से आ गए कोई। हैलोजन क्या होता है सर? सर हैलोजन क्या होता है? देखो भैया, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो होते हैं हमारे वो सब हैलोजन्स होते हैं, ठीक है। इन सबको हैलोजन कहते हैं। डीपली पढ़ने के लिए अभी आप लोग 10th में या 11th में चैप्टर चला गया होगा पी ब्लॉक का, वही आप वहीं पर पी ब्लॉक है ब्लॉक उस सब में आप सब क्लियर कर लोगे, है ना। तो चलिए मैं आज हम लोग इतना जान, देखो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अगर हाइड्रोजन आपका आ रहा है, हैलोजन अगर उसके साथ लगा हुआ है, हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्रोमीन कुछ भी लगा हुआ है, तो उससे पहले बात सुनो, वहाँ पर हाइड्रोजन को हम लिखेंगे हाइड्रो में लिखेंगे, हाइड्रो में लिखेंगे, सर हाइड्रो में लिखेंगे, ठीक है। हाइड्रो में सर क्यों लिखेंगे सर? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट सर, व्हाई वी राइट इन हाइड्रो फॉर्म? तो सर क्या होता है, तो हाइड्रो फॉर्म भैया इसलिए होता है क्योंकि भैया हैलोजन आ रहा है, हैलोजन आएगा भैया, हैलोजन देखो भैया कहीं, अच्छा HF, चलो हैलोजन लगा के एग्जांपल बता देते हैं। HF आ गया तो इसको क्या सर लिखेंगे? पहले भाई तो बात तो वही है, कैटायन पहले हम लिखेंगे, अब चाहे हाइड्रो लिखो चाहे हाइड्रोजन लिखो, पर हाइड्रो का यूज हैलोजन में होगा। इसका होगा क्या? हाइड्रोफ्लोरीन, हाइड्रोफ्लोरीन, इसको हम कहेंगे क्या? हाइड्रोफ्लोरीन, ठीक है। ऐसे सिंपली तो आप लोग हाइड्रोफ्लोरीन ही कहोगे कि नहीं सर? हाइड्रोफ्लोरीन है ना। पर ये तो चलो ठीक, हमने अभी जो बताया उसी फॉर्म में यूज कर लिया, पर इसमें और भी चीजें चेंज हो जाएंगी। जो फ्लोरीन है ना, वहां पर ये हटाकर ये इक आ जाता है। कैसे सर? देखिए जरा भैया, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कह देते हैं, क्योंकि हैलोजन के साथ जब कभी भी है एक लगा देना, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी को हम लोग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हम लोग उसको कहेंगे, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है। और कोई एग्जांपल चलो बता देते हैं, और कौन सा एग्जांपल? चलो HCl का ले लेते हैं ना। तो HCl में क्या हो जाएगा सर? हाइड्रोजन लगा हुआ है भैया, तो H का क्या हो जाएगा? हाइड्रो, मैंने बताया अभी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा भैया, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो सब मैंने बता दिया, एग्जाम्पल नहीं छोड़ूंगा भैया आप लोग, एग्जाम्पल मेन है, पेपर में एग्जाम्पल पूछा जाएगा। कंपटीशन से लेकर कहीं भी दुनिया में जाएंगे तो भैया टॉपिक का रटा हुआ माल नहीं पूछा जाएगा, ये कहेंगे बड़ा वो क्या होता है, ये क्या होता है, क्यों होता है, ये सब पूछेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर कर लीजिएगा। चलिए इतनी बात क्लियर। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन ग्रुप होंगे, तो उसके लिए भी आप लोगों को आ गया, अगर कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इतनी बात ही अब रखते हैं यार, अब और तो कोई बात बची नहीं हमको लग रहा है। कंपाउंड पहले इतने प्रैक्टिस करिए इनको, मतलब प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करोगे भैया तभी डाउट आएंगे, नहीं सॉल्व करोगे नहीं डाउट आएंगे, मत पूछना। देखो सॉल्व करने से ही डाउट आते हैं, तो इसलिए डाउट ना लाना हो तो सॉल्व ही ना करो। अरे भड़का नहीं रहे यार, मतलब सॉल्व करते रहो, सॉल्व करोगे तभी डाउट आएंगे, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, इतना ही बताना था। ओके थैंक यू।